जब बादशाह ने अपने हुक्म से फकीर को झुकाना चाहा, तो खुदा ने उसके तख्त को हिलाकर रख दिया। एक बड़ा ही घमंडी बादशाह था जो अपनी ताकत और दौलत पर इतना मगरूर था कि वो खुदा को भी भूल गया था। उसका ये हाल था कि वो हुक्म देता था कि उसके सामने सब सजदा करें। एक दिन शहबाज कलंदर उसके शहर में पहुंचे। वो अपने मस्ताना अंदाज में गरीबों को दुआएं दे रहे थे और फकीरों के साथ बैठकर जिक्र कर रहे थे। जब बादशाह को पता चला कि एक कलंदर उसके शहर में आया है जो उसके सामने झुकने से इनकार करता है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस फकीर को मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब शहबाज कलंदर को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने गुरूर से पूछा, तुम मेरे सामने सजदा क्यों नहीं करते? शहबाज कलंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, सजदा तो सिर्फ खुदा के लिए होता है, मैं तो बस उसी का बंदा हूं। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, इस फकीर को कैद कर लो और सजा दो। लेकिन जब सिपाहियों ने शहबाज कलंदर को पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ खाली रह गए, क्योंकि शहबाज कलंदर वहां से गायब हो चुके थे। बादशाह का गुस्सा अब आग बन चुका था। शहबाज कलंदर के गायब होने से उसकी शान को ठेस पहुंची थी। उसने अपने वजीर से पूछा, कोई है जो इस फकीर को हरा सके? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, एक जादूगर है जो हवा से महल बना सकता है और पत्थर को सोना। वही इस कलंदर को मात दे सकता है। बादशाह ने तुरंत उस महान जादूगर को बुलवाया। जादूगर ने दरबार में आकर दावा किया, मैं इस फकीर को उसके ही खेल में हरा दूंगा। अगले दिन शहबाज कलंदर फिर से शहर के चौक में आ गए। गरीबों को दुआएं दे रहे थे और बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी जादूगर वहां पहुंचा और चिल्लाया, ए कलंदर, अगर तुम में हकीकत का दम है तो मेरे जादू का जवाब दो। इतना कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और आग का एक गोला बनाया। लोग डरकर पीछे हट गए। जादूगर ने शहबाज कलंदर की तरफ उस आग के गोले को फेंका, जल जाओ अगर तुम सच्चे हो। शहबाज कलंदर ने बस मुस्कुराया और अपना हाथ उठाया, या हकम, ऐ सच्चे, बस इतना कहा और वह आग का गोला हवा में ही रुक गया। फिर वह धीरे धीरे ठंडा होकर गुलाब के फूलों में बदल गया। लोग हैरान रह गए जब फूलों की बारिश होने लगी। जादूगर का चेहरा लाल हो गया। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने जमीन से सांप पैदा किए। शहबाज कलंदर ने अपनी लकड़ी असा जमीन पर मारी और बोले, जाओ जहां के रहने वाले हो। सारे सांप गायब हो गए। अंत में हारकर जादूगर ने शहबाज कलंदर के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। बादशाह भी दरबारियों के सामने शर्मिंदा हो गया। बादशाह का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। जादूगर की हार ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, इस फकीर को हराने का कोई तरीका बताओ, वरना तुम सबकी नौकरियां जाएंगी। तभी एक बूढ़े सिपाही ने कहा, हुजूर, हमारे पास एक पिंजरे में कैद जंगल का राजा है, एक भूखा शेर। अगर हम उसे इस कलंदर के सामने छोड़ दें तो। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। कल सुबह यही होगा। शेर का सामना अगली सुबह शहबाज कलंदर शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, भागो, शेर आया। बादशाह के सिपाहियों ने पिंजरा खोला और एक दहाड़ता हुआ शेर सीधा शहबाज कलंदर की तरफ दौड़ा। लोग डर से आंखें बंद करने लगे। लेकिन तभी अजीब हुआ। शेर शहबाज कलंदर के पास पहुंचा, रुका और धीरे से उनके पैरों के पास बैठ गया। फिर उसने अपना सिर झुकाया जैसे कोई बच्चा अपने पिता को सलाम कर रहा हो। शहबाज कलंदर ने शेर के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराए, अरे जंगल के बादशाह, तू भी उसी मालिक का बंदा है जिसका मैं हूं। जा, आजाद हो। शेर ने एक बार फिर सिर झुकाया और जंगल की तरफ चला गया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बादशाह की शर्मिंदगी ये सब देखकर बादशाह का चेहरा सफेद पड़ गया। लोग चिल्ला रहे थे, ये कोई साधारण फकीर नहीं, ये तो अल्लाह का दोस्त है। बादशाह ने गुस्से में अपने सिपाहियों से कहा, कल इस पर एक और इम्तिहान होगा। बादशाह अब पागलों की तरह शहबाज कलंदर को हराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। उसने अपने वजीर से पूछा, इस फकीर को मारने का कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी शान भी बनी रहे और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वजीर ने शैतानी सलाह दी, हुजूर, जहर का प्याला पिला दीजिए, कोई नहीं देख पाएगा और सब समझेंगे कि वो बीमारी से मर गया। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। मौत का निमंत्रण। अगले दिन बादशाह ने शहबाज कलंदर को दावत में बुलवाया। महल के बाग में सोने के प्याले में खूबसूरत शरबत परोसा गया, लेकिन उसमें घातक जहर मिला हुआ था। बादशाह ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कलंदर साहब,
मैं आपकी करामातों से प्रभावित हूं। यह शरबत पीकर मेरी दोस्ती स्वीकार करें। शहबाज कलंदर ने प्याले को हाथ में लिया और बिना किसी डर के बिस्मिल्लाह कहकर पूरा प्याला एक ही सांस में पी लिया। सारे दरबारियों की सांसें थम गईं। चमत्कार या मौत, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में जीत की चमक थी। तभी शहबाज कलंदर मुस्कुराए और बोले, शुक्रिया बादशाह साहब, बड़ा लजीज शरबत था। अल्लाह का करम है कि जहर भी हमारे लिए अमृत बन जाता है। यह सुनकर बादशाह का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में प्याला फेंककर चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? यह जहर एक हाथी को भी मार देता। शहबाज कलंदर ने शांत भाव से जवाब दिया, जिसने मौत को बनाया उसी ने जिंदगी भी दी है। तू किसके बल पर इतना घमंड करता है? लोगों का विद्रोह ये देखकर दरबार के लोग बड़बड़ाने लगे, ये कोई जादू नहीं, ये तो खुदा की निशानी है। कुछ सिपाहियों ने तो बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। बादशाह ने डरकर शहबाज कलंदर को महल से जाने दिया। बादशाह का पागलपन अब हद पार कर चुका था। जहर का प्याला भी जब काम न आया तो उसने अपने वजीर से कहा, मैं इस फकीर को जलाकर राख कर दूंगा। तैयार करो विशाल अग्निकुंड। सारे शहर में खबर फैल गई, कल सुबह शहबाज कलंदर को जिंदा जलाया जाएगा। नर्क की आग का इम्तिहान सुबह होते ही शहर के मैदान में विशाल अग्निकुंड तैयार था। लकड़ियों के ऊपर तेल डालकर आग लगाई गई। लपटें आसमान को छूने लगीं। बादशाह ने शहबाज कलंदर से कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो इस आग से बचकर दिखाओ। शहबाज कलंदर ने शांत भाव से कहा, हर चीज उसी के हुक्म से चलती है, तू भी उसी के आगे झुकेगा। यह कहकर वो खुद ही आग की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने आंखें बंद कर लीं। चमत्कार या मायाजाल? जैसे ही शहबाज कलंदर आग में घुसे, एक अजीब घटना हुई। भयंकर आग अचानक शांत हो गई। लपटें ठंडी हवा में बदल गईं। जलती लकड़ियां फूलों के ढेर में तब्दील हो गईं। शहबाज कलंदर आग के बीच में बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके मुंह से निकल रहा था, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। बादशाह का पतन यह देखकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ताज खुद ब खुद सिर से गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे पकड़कर कुंड के पास फेंक दिया। अजीब बात यह कि जहां शहबाज कलंदर के लिए आग ठंडी हो गई थी, वहीं बादशाह के लिए वही आग वास्तविक थी। उसके कपड़े जलने लगे। माफी की गुहार जब बादशाह चिल्लाता हुआ आग में भागने लगा तो शहबाज कलंदर ने उसे बचाया। उन्होंने अपना चादर फेंककर आग बुझाई। रोता हुआ बादशाह उनके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो हुजूर, मैंने बड़ी गलती की। शहबाज कलंदर ने उसे उठाते हुए कहा, जाओ, अब सच्चे दिल से इंसाफ करना। बादशाह का दिल बदल चुका था, पर उसके मन में एक शंका बाकी थी। एक दिन उसने शहबाज कलंदर से पूछा, आप तो कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, क्या आप एक पल में मक्का जाकर वापस आ सकते हैं? शहबाज कलंदर मुस्कुराए, कुदरत के मालिक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। चमत्कार का क्षण उन्होंने अपनी चादर बिछाई, नमाज पढ़नी शुरू की। अचानक एक तेज रोशनी छाई, हवा में खुशबू फैल गई। शहबाज कलंदर गायब हो गए। बादशाह और लोग हैरान रह गए। तभी एक हाजी तीर्थयात्री वहां आया और बोला, अभी मैं मक्का में था, वहां शहबाज कलंदर काबा का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने आप सबको सलाम कहा है। और फिर पलक झपकते ही शहबाज कलंदर वापस अपनी चादर पर प्रकट हो गए, हाथ में जमजम का पानी लिए। अंतिम सीख, बादशाह सच्चे दिल से झुका। अब मेरा ईमान पूरा हुआ, आप सचमुच अल्लाह के अजीज हैं। शहबाज कलंदर ने आखिरी उपदेश दिया, दुनिया की हर चीज फानी है, बस रब का प्यार हमेशा बाकी रहता है। जाओ, इंसाफ से राज करो। विरासत उस दिन के बाद बादशाह ने न्यायप्रिय शासन किया। शहबाज कलंदर की महिमा सारे सिंध में फैल गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।